हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, अगर गवर्नमेंट अपने देश के सभी प्रेग्नेंट औरतों को मरवा दे ताकि उस देश की पॉपुलेशन सूटेबल रह सके। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो मूवी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि गवर्नमेंट के पास अब रिसोर्स बहुत कम है, इसलिए उस देश की जनता गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इस देश में सभी प्रेग्नेंट लेडी यानी मां बनने वाली औरतों को मारा जा रहा है ताकि जनसंख्या ना बढ़े और सरकार को देश संभालने में आसानी हो सके। फिर एक आदमी पैसे लेकर इनलीगल तरीके से प्रेग्नेंट औरतों को देश से बाहर भेजने का काम करता है। इन्हीं लोगों में मिया नाम की एक लड़की भी देश छोड़ना चाहती है, इसलिए वो अपने हस्बैंड के साथ उस एजेंट के पास आती है। अब इन्हें एक कंटेनर में बैठा दिया जाता है जिससे इन लोगों को कार्गो के रास्ते दूसरे देश में भेजा जा सके। मिया भी मां बनने वाली होती है, तभी अचानक उनके कंटेनर का दरवाजा बजने लगता है और एजेंट उसमें से सभी मर्दों को बाहर निकालकर बहुत सारे औरतों को अंदर भेजते हैं। इस तरह मिया अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है और उसके हस्बैंड नीकू को दूसरे कंटेनर में बैठा दिया जाता है। मिया अब फोन से अपने हस्बैंड से बात करती है और कहती है, हम एक ही जगह पर जा रहे हैं, हम दोबारा एक साथ मिलेंगे, बस तुम रास्ते में अपना ख्याल रखना। अब मिया की कंटेनर चलने लगती है। इसी दौरान हम बाहर देखते हैं कि पुलिस वहां आकर प्रेग्नेंट औरतों को बेरहमी से मार रही है। कुछ दूर आगे जाकर उनका कंटेनर रुक जाती है। मिया एक होल के जरिए देखती है कि पुलिस ने तलाशी के लिए उनके कंटेनर को रोक लिया है। फिर पुलिस एक एक करके सभी औरतों को मारने लगती है, लेकिन मिया उस कंटेनर में कवर्ड के ऊपर छिपी हुई थी, इसलिए उसकी जान बच जाती है। कुछ देर बाद मिया नीचे आती है और नीकू को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन बंद होता है। अब मिया मरे हुए औरतों के सामानों को चेक करने लगती है, जिसमें से उसे खाने पीने की कुछ चीजें मिलती है। अब उस कंटेनर को समुद्री कार्गो शिप पर रखवा दिया जाता है। जहाज अब दूसरे देश के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन रास्ते में बहुत जोर से समुद्री तूफानी लहरें आती है, जिसके वजह से कंटेनर जोर जोर से हिलने लगती है। अंदर मिया की हालत बहुत गंभीर हो जाती है। जब अगली सुबह मिया की आंखें खुलती है, तब वो देखती है कि बाकी के तरह मेरा भी कंटेनर पानी में तैर रहा है। अब तो धीरे धीरे कंटेनर में पानी भरने लगी थी। वो नीकू को कॉल करने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन खराब हो चुका था। बाकी के कंटेनर में से बहुत सारे लोगों की आवाजें आ रही थी, जिन्हें देश के बाहर भेजा जा रहा था। थोड़ी ही देर में और भी ज्यादा कंटेनर में पानी भर चुका था। उसे कंटेनर में बहुत सारे खाली डिब्बे मिलती है, जिसकी मदद से वो सुरागों को बंद करने की कोशिश करती है ताकि पानी अंदर ना आ सके। मिया उस कंटेनर को अपने रहने लायक बना लिया था, लेकिन ज्यादा दिन तक वो ऐसे नहीं रह सकती थी। उसी रात उसे बहुत दर्द होता है, क्योंकि उसका बच्चा कंटेनर में ही जन्म ले लिया था और मिया ने इस तकलीफ को अकेले ही सरवाइव किया। लेकिन मिया अपने बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। कुछ ही दिन में मिया पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। अब तो उसके पास खाना भी खत्म होने के कगार पर आ गई थी और उसने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो मिया और उसकी बेटी दोनों की मौत हो सकती है। तभी उसे कंटेनर में एक ड्रिल मशीन दिखाई देती है। वो उस मशीन का इस्तेमाल करके कंटेनर को काटने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी ही देर में ड्रिल मशीन की बैटरी खत्म हो जाती है। अब उसके पास खाना बचा था और ना ही पीने लायक पानी। मिया की हालत अब बिगड़ने लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में उसे अपनी बड़ी बेटी नजर आती है, जिसे गवर्नमेंट ने पहले ही मरवा दिया था। तभी मिया की आंखें खुल जाती है। वो देखती है कि ऊपर से बारिश हो रही है। अब वो कपड़े को फंसाकर उस हिस्से को खींचती है जिसे ड्रिल मशीन से काटी थी, और बड़ी मशक्कत के बाद उसे तोड़ने में कामयाब हो जाती है। फिर वो बाहर आती है और देखती है कि उसका कंटेनर समुद्र के बीचों बीच में तैर रहा है। अब वो अपने बेटी को बाहर निकालकर थोड़ा धूप से सेकती है। तभी उसे समुद्र में मछलियाँ दिखाई देती है। उसके बाद मिया मछलियों को पकड़ने वाली कांटा बनाती है, जिससे वो मछलियों को पकड़ सके और उसे खाकर अपने आप को जिंदा रख सके। लेकिन उससे एक भी मछली पकड़ी नहीं जाती है। वो थक कर रोने लगती है। रात को कंटेनर में उसे बहुत सारे ईयरफोन दिखाई देते हैं। तब उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और रात भर जागकर उस ईयरफोन से जाल बनाती है
ताकि वो उससे आसानी से मछली पकड़ सके, और उसका ये प्लान कामयाब हो जाता है। वो कई दिनों तक ऐसे ही मछलियाँ पकड़कर अपना पेट भरती है। एक रात उसे नीकू का फोन आता है और वो मियाँ से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका। हमारे कंटेनर को पुलिस पकड़ ली है और मुझे गोली भी लग गई है। तब मियाँ कहती है, नीकू हमारी बेटी हुई है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। उसके तुरंत बाद ही उसका फोन बंद हो जाता है। अब धीरे धीरे उसे कंटेनर में रहते 32 दिन गुजर जाते हैं। अब वो कंटेनर के चीजों का इस्तेमाल कर एक छोटी सी कश्ती बनाती है जिसमें वो अपने बेटी को लिटा दिया था। उसके कंटेनर में अब पूरी तरह से पानी भर चुकी थी। अब वो छोटी सी कश्ती का सहारा लेकर आगे बढ़ती है। जब सुबह होती है और मियाँ की आंखें खुलती है, उसी समय बगल से एक और कश्ती गुजर रही थी। उस कश्ती से एक लड़की मियाँ को देख लेती है। वो सबसे पहले मियाँ के बेटी को अपने बोट पर लेती है। उस कश्ती से एक छोटी सी रस्सी बंधी हुई थी जिसे खींचने पर मियाँ भी मिल जाती है। अब जैसे तैसे वो लड़की मियाँ को होश में लाती है। मियाँ ये देखकर बहुत खुश थी कि उसकी और उसके बेटी की जान बच गई है। अब वो अपने नई जिंदगी के बारे में सोचकर रोने लगती है। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कहानी अब एंड हो चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।